एक बार फिर से प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम आज की आराधना शुरू करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से धन्यवाद 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 करते हैं सारी आशीषों के लिए, जीवन के लिए, कुशलता के लिए, सुरक्षा के लिए। अब तक आपने हमको संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा पिता, और ये दिन दिया पिता कि हम आपकी आराधना करने पाएँ, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप स्तुति के सिंहासन पर विराजने हारे परमेश्वर हैं। सो पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सप्ताह भर हम सबों को संभाला, बचाया और सुरक्षित रखा, और यह अवसर आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया है कि हम आपकी स्तुति करने पाते हैं। पराक्रमी परमेश्वर, आपने हम सबों को भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है पिता, जबकि आज कितने लोग अस्पतालों के अंदर बीमारी से पीड़ित हैं और प्यारे प्रभु जी वो अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन प्यारे पिता आपने हमें स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा है पिता। आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है पिता परमेश्वर, और सारे उपकारों के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से सारा आदर, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस आराधना को जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सबसे पहला गीत है यहोवा चरवाहा मेरा। भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है। तो क्यों ना हम भी भजनकार के साथ बड़े विश्वास के साथ इस गीत को गाएं कि हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, जब यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें कोई भी घटी नहीं होगी। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है।
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे। गीत के बोला है, हो जय जयकार हम करें। वचन कहता है कि क्या कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? नहीं प्रियो, चाहे वो अकाल हो या संकट हो या कष्ट हो या क्लेश हो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो ये सारी बातें हमारे लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, ये हमारे प्रेम को परमेश्वर के लिए कभी भी कम नहीं कर सकता। इस कारण हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आइए आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे, हो जय जयकार करें। दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। वचन में लिखा है कि यहोवा की आंखें निरंतर हमें देखती रहती है और उसकी आंखें जो हैं वो हर एक जगह पृथ्वी के हर एक कोने में निहारते रहती है। और परमेश्वर का आत्मा निरंतर हमें घेरे रहता है ना। यदि हम आज जीवित हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा निरंतर हमें घेरे रहता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ।
प्रियो, हम परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। उसकी आत्मा निरंतर हमें देखते रहती है और हम निरंतर परमेश्वर के छत्र छाया के नीचे बने रहते हैं। तो आइए इस गीत को हम गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, आंधी से घिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, आंधी से घिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और अभी हमने बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर की स्तुति की है और अब हम आराधना में जाएंगे। उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे और आप सब मिलकर के हमारे साथ उस परमेश्वर की आराधना करिए। और आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप अन्य भाषा में बोल करके उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आपको हिंदी में परमेश्वर की आराधना करना, आप हिंदी में बोल सकते हैं। आप इंग्लिश में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और अन्य भाषा में यदि आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 2 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। तो यदि आज आपको अपने परमेश्वर से बात करना है तो आप ज़रूर अन्य भाषा में बोल करके उस परमेश्वर से बात करिए। और उसी का जब हम 1 कुरिन्थी 14 अध्याय और उसके 4 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो यदि आपको उन्नति करना है आत्मिक रीति से
आत्मिक जीवन में आपको यदि और आगे बढ़ना है, और मैं ऐसा कहूँ आपको यदि नेक्स्ट लेवल में जाना है, एक नए स्तर में जाना है आत्मिक रीति से, और नए नए आत्मिक बातों को अनुभव करना है, तो आप ज़रूर से अन्य भाषा में बोलिए। आपकी बहुत ही आत्मिक उन्नति होगी, क्योंकि वचन कहता है। और एक बार की बात मैं आपको बताऊं कि एक बार एक भाई को बहुत ही अच्छा वरदान प्रभु ने दिया। तो वो प्रभु से पूछे कि प्रभु, मैंने ये वरदान के लिए तो आपसे प्रार्थना ही नहीं की, मैंने तो ये वरदान मांगा ही नहीं। तो प्रभु ने उनको बताया कि जब तूने अन्य भाषा में प्रार्थना की थी तब तूने इस वरदान को मांगा था। तो जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है। हमारी जो जो आवश्यकता है, हमारी जो जो ज़रूरतें हैं, वो सब के लिए हमारी आत्मा जो है वो प्रार्थना करने लगती है। और हम अनजाने में ही बहुत सी ऐसी बातों को जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए लाभकारी हो सकती है, लाभदायक हो सकती है, ऐसी बातों को हम आत्मा में होकर के प्रार्थना करने लगते हैं, और हम जो है आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ज़रूर से अन्य भाषा में बोल करके उस परमेश्वर की आराधना करिए। और प्रभु का दास पौलुस भी इस बात को कहता है, उसी 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 18 पद में यदि आप पढ़ेंगे, पौलुस वहाँ पर बोलता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ, लिखा है वहाँ पर। तो प्रभु का दास पौलुस भी इस बात को कहता है। तो हमको अन्य भाषा में बोल करके उस परमेश्वर से आज आप बातें करिए। आप आज जुड़ जाइए उस परमेश्वर के साथ, और भी खो जाइए उसकी उपस्थिति में, और हम सब मिल करके आपको जैसा अच्छा लगता है इस रीति से आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। रिखारालाबा शंतलाबा शेखे थेरेले बेरियंतरालाबा रिखंदरालाबा अर्बानमा शंदरालाबा रिखो दरानाबा सेखे थेरेले बेरियंतरालाबा रियंतरालाबा शंतोरोलोबो रिखंदरालाबा अर्बानमा शंदरालाबा रिबानमा शेखे थेरेले बेरियंतरालाबा कोराबानमा शंदरालाबा रिखंदलाबा शंतरालाबा अर्खंतेरेले बेरियंतरालाबा रबानमा शत्रलाबा रेखेरेले बेरियंतरालाबा। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं जीवित परमेश्वर। रबानामा शखा तेरेले बेरी अंतरालाबा, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु जी। आप एकमात्र सच्चे और जीवित और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। रिखालाबा शंतरालाबा रेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा ओ रबानामा शंतरालाबा अर्खांतरालाबा रेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा शंतरालाबा रिखालाबा रखोरियंतरालाबा। जीवित परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए प्रभु जी। जो हम इस समय इस ऑनलाइन हम जुड़ पाए हैं प्रभु, हम सबको प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जितने देख रहे हैं इस समय प्रोग्राम को, सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी। सब आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें, जहाँ जहाँ वो हैं वहीं पर आपकी उपस्थिति उन्हें महसूस होने पाए। रिखालाबा शंतरालाबा रेखे तेरेले बेरियंतरालाबा को रबानामा शंतरालाबा रखालाबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा रिबिलिया तरालाबा अर्खंद्रलाबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा रिखंदरालाबा शदोरबानामा रिखंद्रलाबा शथेरेले बेरियंतरालाबा कोरबानामा शंदरालाबा रियंतरालाबा शंतरालाबा रियंतरालाबा रखोरियंतरालाबा शंतरालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। और इस समय जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आइए हम सब मिल करके एक गीत हम गाएं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, और हम सब मिल करके उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू Jesus, thank you Lord. परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर
तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। हालेलुया। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। थैंक यू जीसस। तेरी करुणा सदा हम पर। थैंक यू लॉर्ड। तेरी करुणा सदा हम पर। थैंक यू जीसस। तेरी करुणा सदा हम पर। ऑलमाइटी तेरी करुणा सदा हम पर। शंदारबा रबाला रबा रेबालबा रबाना रबा ओ रबाला शंदारा लबा रेबानबा रबाला रबा शंदारी बारा लबा लबा। Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you Lord. We praise you. We worship you Lord. Rikhalaba shantaralaba shekherele beriantaralaba riantaralaba shakhorabana masekherele beriantaralaba। उसकी करुणा को हम याद करें कि उसकी करुणा कैसे हमारे जीवन के ऊपर है। यदि हम अपने जीवन को याद करें, अपने बीते हुए जीवन को हम याद करें, तो हम उसकी करुणा को देख पाते हैं कि उसकी करुणा निरंतर हम पर बनी रहती है। और सचमुच में ये उसकी करुणा है कि आज हम जीवित हैं। उस परमेश्वर का हम सब मिलकर के धन्यवाद करें उसकी करुणा के लिए।
कि उसकी करुणा सदा हम पर है, सदा हम पर बनी रहती है। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। सचमुच में जब से आपने होश संभाला है, जब से हमने होश संभाला है, हम याद करें उन बातों को। आप याद करिए उन बातों को कि क्या क्या परमेश्वर ने आपके लिए किया। और सचमुच में यदि हम याद करें तो आज हम गिन नहीं पाएंगे उसकी भलाइयों को, उसकी आशीषों को, उसके किए हुए कामों को हम गिन नहीं सकते। वो अनगिनत है हमारे जीवन में। हमारा जीवन उसकी तमाम बेशुमार आशीषों से भरा हुआ जीवन है। हमारे जीवन के एक एक पल में, एक एक क्षण में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहती है, उसकी दया हम पर बनी रहती है। सचमुच में प्रियो उसका धन्यवाद करें, आज उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में खो जाएं, उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज मैं जो कुछ हूँ केवल तेरी वजह से हूँ। उसका धन्यवाद करें, उस परमेश्वर से कहिए परमेश्वर हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आज हम जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है प्रभु, सब कुछ आपका दिया हुआ है, ये आपकी करुणा है प्रभु। आज हम जीवितों के मध्य जीवित पाए जाते हैं और हमारे पास जो कुछ हम देखते हैं हमारे जीवन में, ये सब आपका दिया हुआ है, ये सब आपकी आशीषें हैं। जो हम सांसें ले रहे हैं ये भी प्रभु हमारा खुद का नहीं, आप ही का दिया हुआ है प्रभु जी। ये सांसें भी आपकी है प्रभु जी। उस परमेश्वर से कहिए प्रभु ये जीवन आपका है प्रभु जी, आप जैसा चाहे इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। आज उसकी उपस्थिति में हम खो जाएं, उसकी आराधना करें। धन्यवाद से प्रभु हमारा हृदय भरा हुआ है। आज आपकी आशीषों को हम जब देखते हैं हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु। हो रबा लबा शंतरा लबा शेखेरे बेरियंतरा लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हो रबना मश्यंतरा लबा शेखेरे बेरियंतरा लबा रियंतरा लबा रखो रबना मश्यंतरा लबा अरखंद्रा लबा शेखे तेरे बेरियंतरा लबा रगादरा नबा शंदरा लबा रिबानमा शेखेरे बेरियंतरा लबा शकोर रबानमा अरबानमा रेखे तेरे बेरियंतरा लबा शंतलबा रंदरलबा रेखेरे बेरियंतरलबा रिखंदलबा शंतरलबा रखंदलस्त्रोलबा अरबानमा शेखेरे बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है,
कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। चंदरा रे बला, चंदरा रबा लबा रे बला, चंदरा ओ रबा रबा लबा रे खला रबा नबा रे बला रबा लबा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है। आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आप सदैव हमारे साथ रहते हैं। आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु जी कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते और कभी भी नहीं त्यागते हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका शुक्रिया प्रभु हर एक बातों के लिए। आपका शुक्रिया हृदय की गहराई से आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते जीवित परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु।
हर एक उन बातों के लिए आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपने हमको संभाला, आपने हम सबको बचाया प्रभु। इस समय हम सब जो ऑनलाइन जुड़ सके, हम सबको आपने संभाला प्रभु। हर एक विपरीत परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहे और इस वक्त भी प्रभु आप हमारे साथ हैं प्रभु। इस विपरीत परिस्थिति में हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। ऐसे विपरीत समय में प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जब इस लॉकडाउन के समय में प्रभु आपके सारे लोग जब सब अपने घरों में हैं प्रभु, इस समय इस लॉकडाउन के समय में, और प्रभु हर एक प्रभु आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें प्रभु। हमारी सहायता करिए कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके साथ व्यतीत कर सकें, आपके साथ हम अपना समय बिता सकें प्रभु। हमारी सहायता करिए, हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय को बिता सके प्रभु जी। और इस लॉकडाउन के समय में प्रभु दया करिए प्रभु जी, आपके लोगों में प्रभु जी एक जागृति को दीजिए प्रभु जी। और इस लॉकडाउन के समय में जागृति का एक सुनामी आने पाए यीशु के नाम से, और पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रभु जो आपको मानने वाले और आपको जानने वाले लोग हैं, वो सब लोगों के जीवन में और पूरे वर्ल्ड में एक स्पिरिचुअल रिवाइवल आने पाए यीशु के नाम से। स्पिरिचुअल रिवाइवल का एक सुनामी आने पाए यीशु के नाम से। जैसे सुनामी में इतनी ताकत होती है कि वो हर चीज़ों को डुबा करके ले जाता है, हर चीज़ों को बहा करके ले जाता है, और उसके चपेट में आने से कोई बच नहीं सकता। वह सब चीज़ों को, हर एक चीज़ों को अपने चपेट में ले लेता है, और सुनामी से जैसे कोई बच नहीं सकता, उसी प्रकार इस जागृति से कोई भी अनछुआ ना रहे प्रभु जी। इस जागृति का हिस्सा हर एक लोग बन सके। पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी सुनामी, जागृति की एक सुनामी आने पाए यीशु के नाम से, एक जागृति की लहर आने पाए पूरे विश्व के अंदर प्रभु। जो आपको जानने वाले लोग हैं, जो आपको मानने वाले लोग हैं प्रभु, उनके अंदर भी ये लहर आने पाए, जागृति की एक लहर आने पाए, और वो सुनामी जो सब चीज़ों को डुबा लेती है, सब चीज़ों को बहा करके ले जाती है, ऐसे ही वो जागृति के बहाव में हम बहते चले जाएं प्रभु जी। हम सब की सहायता करिए प्रभु जी कि उस जागृति के बहाव में हम बहते चले जाएं प्रभु जी। उस जागृति का हिस्सा हम सब बन जाएं प्रभु जी। हम सब उस जागृति में शामिल हो जाएं प्रभु जी, और हर एक के अंदर वो जागृति आने पाए। ओ रबा शखाना मा से खेरले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, और सचमुच में आप कुछ अद्भुत करने वाले हैं प्रभु जी। समथिंग सुपर नेचुरल इज गोइंग टू हैपन। कुछ अलौकिक होने जा रहा है प्रभु इस लॉकडाउन के बाद। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें विपरीत परिस्थितियाँ दिख तो रही है प्रभु जी, लेकिन आने वाले दिनों में हम बहुत ही अलौकिक बातों को देखने जा रहे हैं, अद्भुत बातों को देखने जा रहे हैं, अद्भुत न्यूज़ को, अच्छी न्यूज़ को हम सुनने जा रहे हैं, और ऐसी अद्भुत बातों को, आत्मिक बातों को हम अनुभव करने जा रहे हैं। हो रबा शखा रबा से खेरेले बेरी अंतरालबा। धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि हम सब प्रभु उस जागृति का हिस्सा बनने जा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। जितने लोग इस समय देख रहे हैं, हर एक को स्पर्श करिए प्रभु जी। हम में से हर एक उस जागृति का हिस्सा बन सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, और आप हमें संभालते हैं, आप हमें ढाढ़स देते हैं, आप हमें हिम्मत देते हैं, और हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हुए ये छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं याकूब 4 उसका 1 से लेकर 17 तक बोल रही हूँ। तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं,
क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा रखता है जिसका प्रतिफल डाहा हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुखीते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी नगर में जाकर 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानती कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भात के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह भी काम करेंगे। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। सभी को जय मसीह की। 2 कुरिन्थियों 6:14 आसमान जुए में न जीतो, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल है, या ज्योति के साथ अंधकार की क्या संगति है, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं नीति वचन 9 बोल रही हूँ, 1 से 10 तक। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियाँ सबको बुलाने के लिए भेजी, और वह नगर के ऊंचे स्थानों से पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़ कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरा मसाला मिलाया हुआ दाख मधु पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, और समझ के मार्ग पर सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को न डांट, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। और आज के वचन में हम जाएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करता है। आज के मनन के लिए, आज के ध्यान के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकाल लेंगे, जो पाया जाता है 1 यूहन्ना और उसका 4 अध्याय 7 पद से लेकर के 21 पद तक। और इसको मैं आपके लिए पढ़ लूँगा। यहाँ यूँ लिखा हुआ है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम
करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से प्रेम रखे। मेरे प्रियो, और यहाँ पर हमने देखा 4 अध्याय में 1 यूहन्ना के, और यहाँ हेडिंग में ऊपर लिखा हुआ है, जब हम इस पद को पढ़ रहे थे तो वहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। और ये 7 पद से लेकर के 21 पद तक कुल 15 पद हैं और इन 15 पदों में 27 बार प्रेम शब्द का उल्लेख किया गया है। 27 बार प्रेम शब्द आया है मेरे प्रियो। और ये जो प्रेम है वो परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करता है। ये जो पैराग्राफ है, ये जो हमने बाइबल का अंश यहाँ पर पढ़ा, वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। और परमेश्वर के प्रेम के लिए एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, यूनानी भाषा का एक शब्द है, जिसे हम अगापे के नाम से जानते हैं, अर्थात ईश्वरीय प्रेम। मनुष्यों का प्रेम नहीं, अपितु परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्यों के ऊपर प्रकट हुआ, जिसे उसने मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया। अपने प्रेम को उसने मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया मेरे प्रियो। और यहाँ 7 पद से लेकर के 21 पद तक हम बहुत सारी बातों को पाते हैं यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के विषय में। और इन्हीं बातों को आज हम देखने जा रहे हैं, इन्हीं बातों के ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं। और पद 7 में ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जिसके जीवन में प्रेम है, यहाँ पर बाइबल ये बताती है कि वो परमेश्वर से जन्मा है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, वो परमेश्वर से नहीं जन्मा। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा कहती है
कि जो प्रेम रखता है अपने जीवन में वो परमेश्वर से जन्मा है। और यदि संपूर्ण बाइबल को एक शब्द यदि हम दें तो वो है प्रेम। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक मेरे प्रियो, हम इन 66 पुस्तकों में केवल परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं जो उसने मनुष्य जाति से किया, हमसे किया। उसने हमसे प्रेम रखा और प्रेम रखने की बदौलत ही जब हम यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं, और इसे हर कोई जानता है जो आज मसीह में अपना जीवन बिताता है, हर कोई इस पद को जानता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर कोई जानता है, आज हर एक मसीही इस बात को जानता है, भले वो कुछ जाने या न जाने। लेकिन यदि प्रेम के विषय में पूछा जाए तो हर कोई इस पद को भूलता है, क्योंकि संडे स्कूल से लेकर के वो चर्चेस तक में इस बात को सुनता चला आया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा मेरे प्रियो। और बाइबल इस बात को बताती है यहाँ पर, और यूहन्ना की पत्री में भी हम इस बात को देखते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, यहाँ पर बाइबल ये कहती है वो परमेश्वर को जानता है। प्रेम रखने वाले परमेश्वर को जानते हैं, और प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। और यदि हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं। यदि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, यदि मेरे और आपके जीवन में प्रेम है तो मैं और आप परमेश्वर से जन्मे हैं, और परमेश्वर हमारा पिता है, और प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। यदि मेरे जीवन में प्रेम है तो मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, और ये मेरे पिता का स्वभाव है। हम ऐसा कह सकते हैं, ये मेरे पिता का स्वभाव है मेरे प्रियो। और ये आवश्यक है, यदि मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं तो ये आवश्यक है कि मेरे और आपके जीवन में प्रेम पाया जाना चाहिए, या मुझे और आपको प्रेम रखना चाहिए। और ये परमेश्वर का स्वभाव है, और ये इस बात को सिद्ध करता है कि मैं और आप परमेश्वर से जन्मे हैं। पद 7 हमको ऐसा ही कहता है, और पद 8 इस बात को बताता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम नहीं रखता वह इस बात को नहीं जानता कि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता, पद 8 ये हमको बताता है, क्या मेरे और आपके जीवन में प्रेम है? और यदि नहीं तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम ये कहना छोड़ दें कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, यदि उसका स्वभाव मेरे अंदर नहीं है तो मैं उसको नहीं जानता। और पद 9 में को यदि हम देखें तो पद 9 ऐसा कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम का प्रगटीकरण जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, जैसा कि हमने यूहन्ना 3:16 में देखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया या भेज दिया जगत में, और
ये उसके प्रेम को प्रकट करता है, ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना या जन्म लेना परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। और भेजना या देना, परमेश्वर ने क्यों दिया अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। और न सिर्फ वो हमसे प्रेम करता है, अपितु वो ये चाहता है कि हम जीवन पाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम मरे हुए हैं? हम तो जीवित हैं। और जीवन पाने का क्या तात्पर्य है? जीवन पाने का क्या मतलब है? हम तो जीवित हैं, हम ऐसा कह सकते हैं निश्चित रूप से। तो क्या मैं मरा हुआ हूं? प्रश्न ये उठता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। किसके द्वारा? परमेश्वर के प्रेम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाएं, जीवन पाएं। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या हम मरे हुए हैं? कदापि नहीं मेरे प्रियो, हम मरे हुए नहीं हैं। हम जीवित हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमारी बाइबल क्या कहती है? हम इस बात को देखेंगे इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय 1 पद से 5 पद तक हम लोग इस बात को देखेंगे मेरे प्रियो। और मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ पर साफ और स्पष्ट तौर से बाइबल हमसे कह रही मेरे प्रियो, जैसा कि हम अभी देख रहे थे कि उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम जीवन पाए। तो क्या हम मरे हुए थे? हाँ, बाइबल यहाँ पर कह रही है मेरे प्रियो कि हम मरी हुई दशा में कब हैं? जब मेरे और आपके जीवन में क्या है? पाप है और अपराध है। उसने तुम्हें भी जिलाया। यहाँ पर इफिसियों की किताब में पौलुस इस बात को लिखता है 2 अध्याय और 1 पद में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यद्यपि हम जीवित कहलाते तो हैं, लेकिन यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, यदि मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो मेरी और आपकी दशा कैसी है? मरी हुई दशा है मेरे प्रिय, मरी हुई दशा है। और ये मरी हुई दशा क्यों है? क्योंकि मेरे और आपके जीवन में बाइबल ये कहती है अपराध है और पाप है। और अपराध और पाप की वजह से मैं और आप मरे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये मेरी और आपकी बाइबल कह रही है। ये परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि यदि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं, यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं, तो आप पाप और अपराध में फंसे हुए हैं और आप मरे हुए हैं। आगे पौलुस इस बात को लिखता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और ये मरी हुई दशा कब तक रहती है? जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते मेरे प्रियो, हम मरी हुई दशा में हैं अपने अपराधों और पापों के कारण। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। इस बात को मुझे और आपको समझना होगा, मुझे और आपको जानना होगा मेरे प्रियो। और मुझे और आपको परमेश्वर पर और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा। आगे पौलुस इस बात को कहता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम अपने शरीर की लालसाओं में जीवन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा को पूरी करते थे। आज भी यदि अभिलाषाएं मेरे जीवन में है, शरीर और मन की इच्छाएं मेरे जीवन में है, तो मैं मरा हुआ हूं। और यदि मैं इसमें जीवन बिताता हूं
तो मैं परमेश्वर से दूर हूं, या यूं कहें कि मैं परमेश्वर से जन्मा नहीं। यदि मैं परमेश्वर से जन्मा होता तो परमेश्वर के प्रेम को जानता, उसके इकलौते पुत्र को जानता और बहुतायत के जीवन को पाता। आज परमेश्वर मुझको और आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है मेरे प्रिय, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। क्या मैं और आप उस बहुतायत के जीवन को लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं और आप मरी हुई दशा में थे, लेकिन यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके वचन को सुनने के द्वारा, तो मैंने जीवन पा लिया, मैंने जीवन पा लिया। मेरे प्रियो, आगे बाइबल ये कहती है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरी हुई दशा में थे, उसने इस मरी हुई दशा में भी हमसे प्रेम किया। कैसा अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का मेरे प्रियो, कि वो मरी हुई, मेरी और आपकी मरी हुई दशा में, जब मैं पाप और अपराध में मरा हुआ था, उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। और लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जब हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज करके हमें जीवन दिया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत का जीवन देने के लिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस जगत में आया। और ये परमेश्वर का प्रेम है। इस प्रेम को क्या आज मैं और आप समझ गए हैं या समझते हैं? यदि नहीं, तो ये अवसर है आज मेरे और आपके लिए जीवित होने का। यदि मैं और आप पापमय दशा में हैं, अपराधी की दशा में हैं, तो मेरे और आपके लिए एक अवसर है मेरे प्रियो आज कि हम परमेश्वर के प्रेम को जान जाएं, उसके इकलौते पुत्र को जान जाएं, उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं, जीवित हो जाएं, जीवित हो जाएं। हालेलुया। जीवित होने का एक अवसर परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। बहुतायत का जीवन वो मुझको और आपको देना चाहता है। प्रेम का स्वभाव जो है वो देना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम का स्वभाव देना है, लेना नहीं। यदि मैं प्रेम रखता हूं तो मुझे क्या देना है? जब आप पुराने नियम की किताब को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब को, तो वहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि अपने परमेश्वर से इज़राइल के लिए परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। तो मुझको और आपको क्या देना है? यदि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो मुझको और आपको अपने जीवन को देना है परमेश्वर को मेरे प्रिय। और कैसे देना है? सारा मन देना है उसको, सारा प्राण देना है और सारी शक्ति उसको देनी है। यदि मैं और आप प्रेम रखते हैं परमेश्वर से, तो मुझको भी देना है, मुझे भी सीखना है देना। परमेश्वर ने मुझे दिया, आपको दिया, हम सबको दिया। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसने अनंत जीवन मुझे और आपको दिया है अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह में। ये प्रेम है परमेश्वर का और मुझे और आपको भी देना है मेरे प्रिय। अपने सारे मन को, अपने सारे प्राण को और अपनी सारी शक्ति को परमेश्वर को देना है, संसार को नहीं, संसार को नहीं। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। और पद 10 को जब हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में, हम फिर से वापस आएंगे और यहाँ पर हम पद 10 को देखेंगे। पद 10 को देखेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखा है?
पद 10 में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। प्रायश्चित का एक अवसर परमेश्वर मुझे और आपको देता है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। और कैसी दशा में हमने अभी देखा, जब हम पाप और अपराध के कारण मरे हुए थे, मरी हुई दशा में भी परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है मेरे प्रिय, और एक अवसर देता है प्रायश्चित का, पश्चाताप का एक अवसर परमेश्वर मुझको और आपको देता है मेरे प्रिय, कि मैं और आप पश्चाताप करें और उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करें, उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करें। जैसा कि पहला यूहन्ना 1 और उसके 9 में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें अपने पापों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये उसका प्रेम है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे और आपके लिए। इस प्रेम की कीमत को हम समझें अपने जीवन में। आज हम परमेश्वर के प्रेम को समझें मेरे प्रियो, कि कैसा अद्भुत परमेश्वर है जो हमें एक अवसर देता है, जो हमें एक मौका देता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। पश्चाताप का एक अवसर वो हमको देता है मेरे प्रियो। अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह में वो हमको एक अवसर देता है मेरे प्रियो। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज तैयार हैं? क्या इस अवसर का लाभ उठाएंगे हम? हमारे लिए एक मौका है मेरे प्रियो, हमारे लिए एक अवसर है कि हम इस अवसर का लाभ उठाएं इससे पहले कि हम नाश हो जाएं। यह अवसर दिया परमेश्वर ने मेरे प्रियो। और फिर से जब हम यूहन्ना की किताब में आते हैं, 4 अध्याय के 11वें पद को हम लोग देखेंगे, जहाँ यूँ लिखा हुआ है 11वें पद में, मैं आपके लिए फिर से एक बार पढ़ूंगा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो मुझको और आपको भी बाइबल कहती है कि प्रेम रखना चाहिए। प्रेम करना चाहिए नहीं लिखा है यहाँ पर। करना अलग बात है और रखना अलग बात है। रखना से तात्पर्य यह है कि सदा के लिए रखना, किसी चीज को अपने पास रखना, अपना बना करके रखना। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम को अपने हृदय में रखो, करो नहीं। करना शब्द नहीं है, रखना। प्रेम करना शब्द में स्वार्थ है, करना। जब तक हमारा स्वार्थ किसी व्यक्ति के साथ रहता है हम उससे प्रेम रखते हैं। जब उड़ाऊ पुत्र के पास धन संपत्ति थी और लिखा है कि उसने अपने मित्रों में उस धन संपत्ति को अपने पिता के उड़ा दिया, उड़ाऊ पुत्र ने। हम सब जानते हैं, इस दृष्टांत को हम अच्छे से सुन चुके हैं। और जैसे ही उसकी धन संपत्ति खत्म हुई, जो मित्र, जो दोस्त थे उसके, जो उससे प्रेम रखते थे, वे सब गायब हो गए। जब उस देश में अकाल पड़ा वे सब उसको छोड़ करके चले गए। ये कैसा प्रेम है? जब तक उसके पास संपत्ति थी, अर्थात उसके सारे मित्र स्वार्थ की वजह से उड़ाऊ पुत्र से प्रेम रखते थे क्योंकि उसके पास पैसा था। आज ऐसे ही प्रेम लोगों के जीवन में हमें देखने को मिलता है।
एक स्वार्थ को लेकर के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है वे प्रेम करते हैं, और जैसे वो खत्म हो जाता है स्वार्थ, वे उन्हें छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, ये कैसा प्रेम है? ये परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। और इसीलिए यहाँ पर एक शब्द है प्रेम रखना। रखना, रखने में स्वार्थ नहीं है। रखना शब्द में स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर ने तो जब हम पापी थे और अपराधी थे हमसे प्रेम रखा। ये है रखना, अपने हृदय में प्रेम को रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। क्या हम ऐसा प्रेम रख सकते हैं जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा? आज मेरे और आपके लिए एक चुनौती है, एक सोचने का विषय है, एक प्रश्न है मेरे और आपके सामने। मेरे प्रिय, क्या ऐसा प्रेम मेरे जीवन में है जिसमें स्वार्थ नहीं है? ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, जिसमें स्वार्थ नहीं। और बाइबल आज मुझको और आपको यही सिखाती है कि हम यदि परमेश्वर के पुत्र हैं और यदि हम उसकी पुत्रियां हैं तो मुझको और आपको ऐसा ही प्रेम रखना है जैसा परमेश्वर ने रखा, जैसा परमेश्वर ने रखा। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक बाइबल के एक पद पढ़ लेंगे, और जो पाया जाता है रोमियो की किताब और उसके 5वें अध्याय में और उसके 8वें पद में हम लोग देखेंगे, इस बात को देखेंगे, निस्वार्थ प्रेम को हम लोग देखेंगे। 5:8 रोमी, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। पर परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और वही बात यहाँ पर फिर से दोहराते हुए पौलुस इस बात को लिखता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अर्थात परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया ही किया, लेकिन उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो, जब मैं और आप पाप की दशा में मरे हुए थे। उसने मुझे जीवन देने के लिए अपना जीवन दे दिया। वो मेरे और आपके पाप और अपराध के लिए क्रूस पर मारा गया। कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत प्रेम! क्या इस प्रेम की कल्पना हम कर सकते हैं? मेरे प्रियो, आज हमारे लिए सोचने का विषय है, कैसा अद्भुत प्रेम! जब हम परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। मसीह मेरे और आपके लिए मर गया मेरे प्रियो, प्रेम की खातिर, जो एक निस्वार्थ प्रेम को प्रकट करता है। एक निस्वार्थ प्रेम, धर्मी होने की दशा में नहीं। वो हमको, यदि मैं और आप धर्मी होते तो हमारे लिए प्राण नहीं देता, लेकिन इसलिए उसने अपने प्राण दिए कि मैं और आप पापी थे और मरी हुई दशा में थे, मुझको और आपको जीवन देने के लिए उसने अपना प्राण दिया, अपना लहू बहा दिया। कैसा अद्भुत प्रेम है ये, कैसा अद्भुत प्रेम! क्या इस प्रेम की कल्पना हम कर सकते हैं? निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। और यही प्रेम है परमेश्वर का और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का। और फिर से हम आ जाएं पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 12 पद में। यहाँ पर लिखा है, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है, उसकी उपस्थिति हम में बनी रहती है और हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूँगा उसको। फिर से एक बार हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 12 पद।
यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। प्रेम की सिद्धता कब है मेरे और आपके जीवन में? यदि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर हम में बना रहता है, हम में बना रहता है, मुझ में और आप में परमेश्वर बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो मुझ में और आप में बना रहे, मेरे और आपके जीवन में बना रहे। और जब वो मेरे और आपके जीवन में बना रहेगा मेरे प्रियो, तो उसका स्वभाव मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगा, अर्थात प्रेम प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा। और जब प्रेम प्रकट होगा तो ये प्रेम मुझे सिद्धता की ओर ले जाएगा, मुझको और आपको ये सिद्ध बनाएगा, बहुतेरी बातों में ये सिद्ध बनाएगा। न सिर्फ प्रेम में अपितु और भी अनेक बातों में जो परमेश्वर का स्वभाव है उसमें वो मुझे और आपको सिद्ध बनाएगा। प्रेम, क्या ऐसा प्रेम मुझ में पाया जाता है कि मैं सिद्ध बन जाऊं? परमेश्वर तो चाहता है कि मैं सिद्ध बन जाऊं, क्योंकि मत्ती की किताब में ये बात लिखी हुई है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। पौलुस कहता है कि मैं सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि वो इनाम पाऊँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। मैं सिद्धता की ओर दौड़ा, ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध हो गया, लेकिन सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम यदि मुझ में और आप में है तो मैं सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूँ। हम ये मान के चलें कि मैं सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूँ। और इसी का पद 16 में हम आ जाएं, पहला यूहन्ना 4 और उसके 16 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। विश्वास, प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास को उत्पन्न करता है, विश्वास को उत्पन्न करता है मेरे प्रिय। और जब आप पहला कुरिन्थी 13 अध्याय और 13 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास में यदि हम सिद्ध होना चाहते हैं तो मेरे और आपके जीवन में प्रेम पाया जाना चाहिए। और पौलुस इस बात को लिखता है कि विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रेम हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। प्रेम ही विश्वास को लेकर के आता है हमारे जीवन में। विश्वास पहले नहीं अपितु प्रेम पहले है। और यदि गलातियों की किताब को अब आप जब पढ़ेंगे वहाँ पर 5वें अध्याय में आत्मा के फलों के विषय में जब पौलुस लिखता है तो आत्मा का फल, सबसे पहला फल जो है प्रेम, सबसे पहला फल जो है आत्मा का वो है प्रेम। गलातियों की किताब को जब आप निकाल करके पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा आपके लिए, लेकिन आप सब जानते हैं इस बात को। तो प्रेम ही हमारे अंदर विश्वास को लेकर के आता है मेरे प्रियो, और प्रेम ही सबसे बड़ा है, बाइबल इस बात को बताती है। और पद 17 को जब हम देखते हैं, पद 17 में यूं लिखा हुआ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही आ हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो।
न्याय के दिन हियाव हो। प्रेम हमारे अंदर हियाव को उत्पन्न करता है, हिम्मत को उत्पन्न करता है, हौसले को उत्पन्न करता है परमेश्वर के प्रति, और हम गवाही दे सकते हैं, हम गवाही दे सकते हैं। प्रेम हमारे अंदर हिम्मत और हौसले को उत्पन्न करता है, हियाव को उत्पन्न करता है, और प्रेम हमें परमेश्वर के न्याय से बचाता है मेरे प्रिय। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि हर एक मनुष्यों का न्याय किया जाएगा, हर एक मनुष्यों का न्याय किया जाएगा, और न्याय जो है वो निश्चित है। और ऐसी दशा में यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है तो मैं और आप परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं, बच सकते हैं, न्याय से बच सकते हैं, क्योंकि प्रेम हमें परमेश्वर के न्याय से बचाता है। पद 18 में ऐसा लिखा हुआ है, पद 18 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं। प्रेम जो है हमारे जीवन से भय को दूर करता है। जो भय आज मेरे और आपके जीवन में है, यदि मेरे और आपके जीवन में प्रेम है, आज बहुत सारा भय है मनुष्यों के जीवन में, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बहुत सारा भय है। भविष्य का भय है, अपने बच्चों के प्रति भय है, अपने स्वास्थ्य के प्रति भय है, आने वाले दिनों के प्रति भय है, अपनी नौकरी के प्रति भय है। और जैसा इन दिनों में हम देख रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, एक भय व्याप्त हो गया है। कोरोना के कारण कितने लोग मर रहे हैं, एक भय व्याप्त हो गया है मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में। और ऐसी दशा में यदि प्रेम है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का, तो वो मेरे और आपके जीवन से भय को दूर करता है। जैसा कि हम पौलुस के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो, वो कहता है, कौन मुझे या कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब में हम देखते हैं पौलुस के शब्दों को हम देखते हैं मेरे प्रियो। और रोमियो 8 और उसके 35 पद से हम लोग देखते हैं, 35 पद से लेकर 39 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ ऐसा लिखा हुआ, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, कौन करेगा मसीह के प्रेम से हमको अलग? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इतनी बातों को लिखता है, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम और तलवार, 7 बातें पौलुस यहाँ पर लिखता है, क्योंकि उसके अंदर मसीह का प्रेम है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और वो कहता, कौन हमको अलग कर सकता है? क्या ये सारी बातें, ये सारी परिस्थितियाँ जो आज मनुष्यों के ऊपर आ रही है, क्या वो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? मेरे प्रियो, सिर्फ हमारे ही जीवन में नहीं, अभी तो पौलुस के जीवन में भी ये सारी बातें आई, और वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, उसने परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में रखे रहा। मुझको और आपको परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में रखना है, बसाना है मेरे प्रियो, जो भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम वही है जो भय को दूर करे। यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है तो मुझे और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप है जो हमसे प्रेम करता है, और वो संकट और मुसीबत में मुझको और आपको देख नहीं सकता। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कितनी बातें पौलुस ने यहां पर लिखी हुई हैं मेरे और आपके लिए,
मेरे प्रियो, ये अद्भुत है। बाइबल जो है हमें हिम्मत और हौसला देती है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और हौसला देता है, उसका प्रेम हमें हिम्मत और हौसला देता है। वो हमारे जीवन से भय को दूर करता है। यदि मेरे और आपके जीवन में सिद्ध प्रेम है, सिद्ध प्रेम है, तो वो मुझे और आपको भय रहित जीवन देता है। पौलुस इस बात को लिखता है मेरे प्रिय, अभी हमने देखा। और पद 21 में ऐसा लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 4:21 में ऐसा लिखा हुआ है। मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला यूहन्ना 4 और उसका 21, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से प्रेम रखे। अंतिम बात जो है मैं बता करके समाप्त करना चाहूँगा आपको। अंतिम बात परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहता है, प्रेम रखना परमेश्वर की एक आज्ञा है। मेरे और आपके लिए, मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए परमेश्वर की एक आज्ञा है। क्या मैं परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करता हूँ? क्या मैं प्रेम रखता हूँ अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ? क्या मैं प्रेम रखता हूँ अपने पड़ोसी के साथ? क्या मैं प्रेम रखता हूँ अपने भाई के साथ? और प्रभु यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कहा मेरे प्रियो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या परमेश्वर का प्रेम आज मेरे और आपके हृदय में सिद्ध हो गया? मेरे और आपके जीवन में सिद्ध हो गया? क्या मैं और आप परमेश्वर को जान गए? क्या मैं और आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र को जान गए? प्रेम जो है वो परमेश्वर को जानना है मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानना है। प्रेम जो है वो परमेश्वर को जानना है। यदि प्रेम मेरे और आपके जीवन में है तो मैं और आप परमेश्वर को जानेंगे और वो हमारे जीवन में रहना चाहता है, वो हमारे हृदय में रहना चाहता है मेरे प्रियो। और जब वो हमारे हृदय में रहेगा तो उसका स्वभाव मेरे और आपके जीवन में दिखाई देगा। और उसका स्वभाव है प्रेम रखना, प्रेम करना नहीं। स्वार्थ का प्रेम नहीं है उसका। जब मैं और आप पापी थे, अपराधी थे, उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और उसके इकलौते पुत्र ने मुझसे और आपसे प्रेम किया और अपना जीवन मेरे और आपके लिए निछावर कर दिया। क्या उसका प्रेम मेरे और आपके जीवन में आज सिद्ध हो गया है? क्या मेरा और आपका जीवन आज भय रहित हो गया है? या आज भी मैं भय में जीवन गुजारता हूं, भयभीत हूं सारी परिस्थितियों को देख करके? पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या नंगाई, क्या अकाल, क्या तलवार, क्या जोखिम? कौन? मेरे प्रियो, प्रेम की सिद्धता इसी से है। क्या मेरे और आपके जीवन में आज विश्वास पैदा हो गया है? विश्वास की बात बाइबल करती है और ये सारी बातें जो हैं प्रेम की वजह से मेरे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में आती हैं मेरे प्रियो। आज इस बात पर हम मनन करें, क्या हम आज्ञाकारी बनेंगे परमेश्वर की इस आज्ञा के प्रति? और परमेश्वर की एक आज्ञा है कि हम आपस में प्रेम रखें, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हम अपने बैरियों से प्रेम रखें मेरे प्रियो। और यदि हम आज्ञाकारी बनते हैं तो हम आशीषों के वारिस भी बनेंगे, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है, आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। कितनी अद्भुत बात है कि हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम यदि मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो मैं और आप परमेश्वर को नहीं जानते और न ही उसके इकलौते पुत्र को जानते हैं। केवल हम होठों से कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ,
उसके इकलौते पुत्र को जानता हूँ। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। पौलुस इस बात को लिखता है 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में, यदि मेरे और आपके जीवन में प्रेम नहीं तो मैं सिर्फ ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूँ, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि मेरे और आपके जीवन में प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। और प्रेम की परिभाषा जो है 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में पौलुस लिखता है मेरे प्रियो कि कैसा होता है प्रेम। निस्वार्थ होता है, जैसा कि हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा। तो इन सब बातों के द्वारा, इन 15 पदों के द्वारा आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है मेरे प्रियो। पहली बात तो यह है कि प्रेम के द्वारा हमारा जन्म होता है परमेश्वर से। दूसरा, प्रेम के द्वारा हम जीवन पाते हैं। तीसरा, प्रेम के द्वारा हमें पापों से प्रायश्चित का अवसर मिलता है। चौथा, प्रेम के द्वारा हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। पांचवा, प्रेम हमारे जीवन में विश्वास को उत्पन्न करता है। छठवीं बात, प्रेम हमें परमेश्वर के न्याय से बचाता है। सातवीं बात, प्रेम हमारे जीवन से भय को दूर करता है। आठवीं बात, प्रेम परमेश्वर की एक आज्ञा है कि हम प्रेम रखें। और नौवीं बात, हमें अपने जीवन में प्रेम रखना है। करना नहीं है। हमको परमेश्वर से प्रेम, जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब तक परमेश्वर हमको संपन्नता का जीवन देता है, जब तक परमेश्वर हमको खुशहाली का जीवन देता है, तब तक तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जीवन में दुख और मुसीबत और क्लेश आता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं मेरे प्रिय। ये परमेश्वर से प्रेम रखना नहीं हुआ। परमेश्वर से प्रेम जो लोग रखते हैं, सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है मेरे प्रिय, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। वो हमसे प्रेम रखता है। जब हम पापी थे, पापी होने की दशा में उसने, अपराधी होने की दशा में उसने हमसे प्रेम रखा, और वही प्रेम आज मुझको और आपको अपने हृदय में रखना है। और तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में है। तब हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रेम में आज सिद्ध हो गया, मैं विश्वास में सिद्ध हो गया, मैं भलाई करने में सिद्ध हो गया। क्या हम बैरियों से प्रेम रखते हैं जैसा मसीह यीशु ने रखा? मेरे प्रियो, यदि वो प्रेम मेरे और आपके जीवन में आ जाए तो न सिर्फ मुझे जीवन मिलेगा, अपितु अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के उस प्रेम को समझ सकें, जान सकें, और उसकी इस आज्ञा का पालन कर सकें कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम इसी से सिद्ध होता है कि तुम मुझे जानते हो, परमेश्वर ये कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज आपको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की पिता परमेश्वर। और यदि हम कहते हैं कि मैं प्रेम रखता हूँ तो आपका प्रेम मुझ में सिद्ध हो गया। यदि मैं कहता हूँ कि मैं प्रेम रखता हूँ तो आप मेरे अंदर रहते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि मैं प्रेम रखता हूँ तो मैं भय रहित जीवन व्यतीत करता हूँ और मुझे हियाव और हिम्मत और हौसला मिलता है। पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। जो प्रेम आपने रखा सारे जगत से, वैसा ही प्रेम हम सब पिता परमेश्वर, जो आपके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, हम अपने जीवन में रखें, और लोग इस बात से जानें कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि आपका स्वभाव है प्रभु। जब आप हमारे अंदर रहेंगे परमेश्वर, जब आप हमारे अंदर रहेंगे प्रभु यीशु, तब लोग जानेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा से लोगों को दिखाई देगा। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं
धन्यवाद करते हैं पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम सब पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए। हाँ प्रभु जी, और हम आपके प्रेम को समझ करके अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं पिता। हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव एक बार फिर से आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के जीवन में अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।